हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का चंद्रकला चौधरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम आप सभी को देवउठनी एकादशी की सभी जानकारी लेकर आई हूँ। तो आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी के बारे में। देवउठनी एकादशी इस साल 4 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन लोग घरों में भगवान सत्यनारायण की कथा और तुलसी शालिग्राम के विवाह का आयोजन करते हैं। देवउठनी एकादशी से मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। माना जाता है कि देवउठनी एकादशी को भगवान श्रीहरि 4 माह की गहरी निद्रा से उठते हैं। भगवान के सोकर उठने की खुशी में देवोत्थान एकादशी मनाया जाता है। इसी दिन से सृष्टि को भगवान विष्णु संभालते हैं। इसी दिन तुलसी से उनका विवाह हुआ था। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। परंपरानुसार देवउठनी एकादशी में तुलसी जी विवाह किया जाता है। इस दिन उनका श्रृंगार कर उन्हें चुनरी ओढ़ाई जाती है। उनकी परिक्रमा की जाती है। शाम के समय रौली से आंगन में चौक पूर कर भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करेगी। रात्रि को विधिवत पूजन के बाद प्रातःकाल भगवान को शंख, घंटा आदि बजाकर जगाया जाएगा और पूजा करके कथा सुनी जाएगी। 2022 में देवउठनी एकादशी द 4 नवंबर को है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। वर्ष 2022 में देवउठनी 11 और तुलसी विवाह 4 नवंबर शुक्रवार को है। देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। एकादशी तिथि पूरा दिन पार कर शुक्रवार सुबह 5:11 तक रहेगी। देवउठनी एकादशी पूजा विधि इस प्रकार से होता। इस दिन अलसुबह जल्दी उठकर सही कामों ने निवृत्त होकर स्नान कर लें और साफ वस्त्र पहन लें। जिसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें। संध्या काल को पूजा वाली जगह को साफ करके चूना और गेरू की सहायता से रंगोली बनाएं। इसके साथ ही भगवान विष्णु का चित्र या फिर तस्वीर रखें। ओखली पर भी गेरू के माध्यम से चित्र बना लें। इसके बाद ओखली के पास फल, मिठाई, सिंघाड़े और गन्ना रखें। इसके बाद इसे डालियां से ढक दें। रात के समय यहाँ पर घी के 11 दीपक देवताओं को निमित्त करते हुए जलाएं। इसके बाद घंटी बजाते हुए भगवान विष्णु को उठाएं और बोले, उठो देवा, बैठा देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत, नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। देवउठनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं तथा इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कथानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्पनिद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्पनिद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।